क्या आपने कभी सोचा है कि स्टूडियो में एक सिंपल गिटार से कैसे इतनी क्लीन और पावरफुल साउंड बन जाती है? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे गिटार से आप स्टूडियो वाली साउंड निकाल सकते हो। हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स इन म्यूज़िक इंडस्ट्री। तो ये है हमारी टेक्नोलॉजी, जिसको मल्टी इफेक्ट प्रोसेसर कहा जाता है। गिटार के लिए स्पेशली हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार्स के लिए, और अकॉस्टिक गिटार के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अकॉस्टिक के लिए अलग वाले प्रोसेसर आते हैं। तो आज हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये कैसे एक सिंपल गिटार साउंड से हम एक परफेक्ट और स्टूडियो लेवल की साउंड बना सकते हैं। आइए। तो हमने अपना गिटार सेटअप कर दिया है, क्योंकि उस डिवाइस को सेट करने के लिए भी हमें वायर्स और सब कनेक्ट करनी पड़ती है। वैसे हमने गिटार है हमारे पास, ये आइबनीज़ का गिटार है, तो इसका मॉडल हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता देंगे। हमारे पास ये प्रोसेसर सेट हो चुका है, जो हमने साइड में रखा हुआ है। तो अब स्टूडियो में कैसे होता है, मैंने एक फुट रेस्ट यूज़ किया है, जो हम क्लासिकल गिटार में यूज़ करते हैं। तो मैं मोस्टली क्लासिकल गिटार प्ले करता हूँ, तो अभी हम फुट रेस्ट का इस्तेमाल करके गिटार बजा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्यूनिंग से। तो ट्यूनिंग कैसे करनी है, इसमें पहले से ही आपको पहले से ही इस डिवाइस में सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली फ़िट हैं कि कैसे आप उसको करेंगे। इसमें बटन्स हैं, आपको जैसे ट्यूनर का बटन आप प्रेस करोगे यहाँ पर, तो आपका ट्यूनर सेक्शन शुरू हो जाएगा। फिर आप अपना गिटार ट्यून कर सकते हो। हाँ, तो मेरा मोस्टली गिटार ट्यून ही है, बट मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ कि ट्यून कैसे मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये स्ट्रिंग अगर मेरी तार नीचे है तो ये नीचे की तरफ शो कर रहा है। मेरा को ब्लिंक हो रही है, इसमें एक ना लाइट ब्लिंक हो रही है ब्लैक कलर की, तो अभी बता रहा है गिटार नीचे ट्यून है। जैसे जैसे हम गिटार की नॉब को ऊपर को चढ़ाते हैं, तार को टाइट करते हैं, तो अब देखोगे मैं बी पे आ चुका हूँ। यानी ये हमारा स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में गिटार होता है। तो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में जो सेटिंग्स हैं वो उसके हिसाब से हम इसको सेट कर रहे हैं। जी पे हैं, फिर हम ऊपर वाली स्ट्रिंग में डी पे हैं, फिर लास्ट वाली स्ट्रिंग हम यहाँ पे हम फिफ्थ स्ट्रिंग में ए पे हैं, फिर लास्ट में हम ई पे हैं। तो ऑलमोस्ट गिटार ट्यून ही है हमारा। तो हम आगे बढ़ते हैं अब ट्यूनिंग के बाद। तो मैं आपको पहले क्लीन साउंड सुनाता हूँ। अभी मैंने इसमें इफेक्ट्स लगा रखे, तो इस इफेक्ट्स को हम हटाते हैं पहले। तो मैं आपको इफेक्ट्स हटाते हैं पहले इसमें। तो इसमें ऑलरेडी इफेक्ट्स लगे हुए हैं, तो ट्यूनर मैंने ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर इफेक्ट्स लगे हुए हैं। इस चेन में मैंने काफ़ी सारे इफेक्ट्स इंस्टॉल कर रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने अभी इसमें इफेक्ट्स इंस्टॉल कर रखे हैं, जो हमने सेलेक्ट कर रखे हैं। उसके हमारे पैच के लिए हमने जो सेलेक्ट कर रखे हैं वो हमने यहाँ 7 सेलेक्ट कर रखे हैं। तब हम इसमें पहले सबसे पहले सारे ऑफ़ कर देते हैं, तो हम क्लीन साउंड सुनते हैं कि गिटार की साउंड क्लीन है कैसी। तो हमने अभी ऑलमोस्ट सब कुछ ऑफ़ कर दिया। तो मैंने सारे इफेक्ट्स ऑफ़ कर दिए हैं इसके। अभी हमारे पास गिटार की क्लीन टोन है, तो हम उस क्लीन टोन को प्ले करते हैं। तो क्लीन टोन कैसे आ रही है, अगर हम कुछ प्ले करें क्लीन टोन में, कॉर्ड्स भी प्ले करते हैं, सो आप सुनोगे बहुत ज़्यादा कैची साउंड नहीं है, बहुत नॉर्मल सी साउंड है जो गिटार से आती है। तो अगर हम डिफरेंट कॉर्ड बजा रहे हैं तो डिफरेंट कॉर्ड में भी साउंड ऐसी आ रही है। ठीक है, एक बहुत नॉर्मल सी साउंड है जो एक गिटार से आती है अगर हम गिटार को प्ले कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल साउंड है बिना किसी इफेक्ट्स के। अब हम देखेंगे इसको हम रिचर साउंड कैसे बनाएंगे, क्लीन साउंड को। तो हम आगे काम करते हैं कि गिटार की रॉ साउंड को हम कैसे एक इफेक्टिव साउंड बनाएंगे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो ये टेक्नोलॉजी पहले हमारे हार्डवेयर में थी डिफरेंट टाइप में, अब ये इन्होंने इफेक्ट्स में दे रखी हैं। बट ये आजकल के मॉडर्न ज़माने के जो गिटारिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, क्योंकि वो बहुत बड़े सिस्टम खरीदने से बेटर है कि आप छोटे सिस्टम्स में ये काम कर सकते हो। अब जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत कम हो गई है टेक्नोलॉजिकली। अब एडवांस सिस्टम्स हैं, तो आपको कम सिस्टम में ही आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। आप काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हो छोटे सिस्टम के अंदर। तो ये टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो रहा है आज की जनरेशन में, तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए, जैसे ये मैंने क्लीन कर दिया गिटार, हम सबसे पहले इसका ऑन करते हैं। हम इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं एम्पलीफायर। तो हमने एक एम्प सेलेक्ट किया है। एम्प सेलेक्ट करने के बाद थोड़ी आपको लग रहा है कि कुछ फीलिंग हो गई इसमें, थोड़े से साउंड बढ़ गया है, पर साउंड सिर्फ बढ़ा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आप हेडफोन लगा के सुनेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि साउंड में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे हमने ये कॉर्ड का यूज़ इस्तेमाल किया, तो इस कॉर्ड के हिसाब से आपको सुनाई दे रहा होगा कि कैसा साउंड चेंज हो गया। ठीक है, थोड़ा साउंड में फ़र्क आया,
अगर हम कोई पीस प्ले करते हैं, अगर हम तो एक पीस है, अभी इतने ज़्यादा वार्म नहीं आई है क्योंकि हमने सिर्फ एक एम्पलीफायर ऑन किया है। इसमें भी कुछ सेटिंग्स है एम्पलीफायर के अंदर, तो हमने कुछ सेटिंग्स सेट कर रखी है पहले से। अगर आपको देखो, इसमें थोड़ा ये है कि क्रिएटिविटी भी आपको पता होनी चाहिए। अगर इन इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना है तो हमको क्रिएटिव प्लस टेक्नोलॉजिकली चीज़ों में जाना है। तो हम नेक्स्ट साउंड की बात करें, जैसे हमने इसमें ऐड किया दूसरा इफेक्ट। एक बार इसकी साउंड सुन लेते हैं। हमने एक रिदम में प्ले करता हूँ। तो अभी ये ओके ओके साउंड है, मतलब सुनने में लग रही है कि हाँ ठीक ठीक साउंड है, बट हम इसे और मॉडिफाई करेंगे क्योंकि जब हम उसको स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स के साथ होती है और हमें पता नहीं चलता कि इतने इफेक्ट्स हैं उसमें। हमें लगता है गिटार ऐसे ही साउंड करता है, बट ऐसे नहीं है। गिटार की हमें उसके लिए डिज़ाइन करना पड़ता है उसके लिए साउंड को, तो टेक्नोलॉजी इसमें हेल्प करती है। तो हम इसमें एक और ऐड कर रहे हैं इफेक्ट, जिसमें हम लोग इसका कैबिनेट ऐड कर रहे हैं जो इसके अंदर अवेलेबल है। कैबिनेट ऐड करने से थोड़ा सा टोन वार्मर हो गई है, थोड़ी सी लाउड हो गई है और टोन थोड़ी सी वार्मर हो गई है। एक और इफेक्ट ऐड करते हैं इसमें, हम इसमें रिवर्ब ऐड करते हैं थोड़ा सा। तो रिवर्ब ऐड करेंगे। अगर आप हेडफोन्स में सुन रहे हैं तो आपको पता चेंजेस पता चल रहे होंगे कि चेंजेस क्या आ रहे हैं। सो अभी चेंज इस तरह से है, ठीक है। हम इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, डिले ऐड करते हैं थोड़ा सा। अब डिले से और साउंड अच्छी हो जाएगी। अगर मैं एक सिंगल नोट प्ले करता हूँ तो अगर आप हेडफोन में इसको सुन रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये डिले आपको 2 नोट 3 नोट की आवाज़ आ रही होगी। मैं प्ले एक कर रहा हूँ पर उसके पीछे 2-3 नोट की आवाज़ आ रही है, जो कि आपको फिल करने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम इसमें एक पीस बजाएं अब ओवरऑल साउंड के साथ, तो हम एक पीस ट्राई करते हैं। मेलोडिकल पीस है, इसको ट्राई करते हैं। तो देखा आपने कि कैसे टेक्नोलॉजी हर फील्ड में काम कर रही है। उसमें म्यूज़िक भी नहीं है, अनटच है। म्यूज़िक में भी आप देख रहे हो कि हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो सपोर्ट कर रही हैं हमारे साउंड को। तो जो भी गिटारिस्ट हैं वो शायद ये बात समझ रहे होंगे, और जो नहीं गिटारिस्ट है उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं गिटार से। ये एग्जाम्पल गिटार का है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आप वोकल्स में कैसे आप कर सकते हो। आप वॉयलिन यूज़ कर रहे हो तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपके पास डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, पर जो बेसिक फाउंडेशन है वो सेम है कि साउंड को आपको शेप देनी है, टेक्सचर देना है, एक टोन देनी है। एक डिफरेंट सिनेरियो के लिए, डिफरेंट फीलिंग के लिए, डिफरेंट चीज़ों पे हमें एक डिफरेंट टोन चाहिए होती है। तो इन्हीं डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करके टोन को थोड़ा रिचर बनाते हैं। हमने क्लीन साउंड टेस्ट कर लिए, एक बार हम डिस्टॉर्शन साउंड टेस्ट करते हैं कि कैसे रॉक म्यूज़िक में हम इस गिटार को और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे उस साउंड को पंची और डिस्टॉर्टेड बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको हमने बहुत सिंपल में बनाने की कोशिश की है ताकि जो नॉन म्यूजिशियन लोग हैं उनको भी समझ में बात आए कि कैसे ये चीज़ काम कर सकती है। मेरा एक्सपीरियंस म्यूज़िक में 15+ ईयर्स का है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मैं स्टेज शोज़ एज अ गेस्ट बैंड हम लोग बहुत परफॉर्म कर चुके हैं। तो मेरा फील्ड मेन गिटार है, तो मैं ABRSM और ट्रिनिटी के लिए बच्चों को गिटार में प्रिपरेशन कराता हूँ। अगर आपको म्यूज़िकल लर्निंग करनी हो और सर्टिफिकेशन करना हो लंदन से तो आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टेक्नोलॉजिकल चर्चा में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।